10 मुहर्रमुल हराम के मौके से जितना जुलूस निकाला जाए वो इबादत है। 10 मुहर्रमुल हराम के मौके से जितना सबील लगाया जाए वो इबादत है। 10 मुहर्रमुल हराम के मौके से लोगों में जितना नाच नाचा जाए, मेला और ठेले का माहौल बनाया जाए वो इबादत है। याद रखो, इस मस्जिद की चार दीवारी में बैठने वाले खजूर मुसलमानों, इबादत वो मोतबर होती है जो कुरान बताता है। इबादत वो मोतबर होती है जो हदीस बताती है। इबादत वो मोतबर होती है जो शरीयत बताती है। इबादत वो मोतबर होती है जो लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड बताकर चले गए। इबादत वो मोतबर होती है जो इस्लाम के आईने पे आके चमकती है। इबादत वो मोतबर होती है जो शरीयत की पटरी पे दौड़ती है। इबादत वो मोतबर होती है जो इस्लाम के आईने में आकर अपना तारुफ कराती है। जो इबादत इस्लाम के आईने से हट जाती है वो इबादत नहीं हुआ करती, वो फसाद बन जाता है। जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। और तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का अबू जहल तो इतना सुन ले, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। आप सब दे सकते हैं ना? बिल्कुल देंगे। इसलिए मुझे अच्छी तरह तजुर्बा है कि आजकल लोग अर्तगल बड़ी तेजी के साथ देख रहे हैं और बहुत लोग दीवाने हैं। कितने लोग अर्तगल के दीवाने बैठे हैं? हाथ उठाएंगे जरा हाथ। करबला का मैदान, जंग की तारीख और जंग का ये महीना ही चल रहा है। इस हवाले से मैं 4 अर्ज करना चाहता हूँ कि हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं। हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं। जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं। हम तो हर जंग के मैदान को घर जानते हैं। जो हथेली पे रहे उसको ही सर जानते हैं। और तेरी फितरत में अगर दसना लिखा है तो हम तेरी फितरत में अगर दसना लिखा है तो हम सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं। सांप के फन को कुचलने का हुनर जानते हैं। बहरहाल इशारा कर रहे थे हमारे आदिल भाई और गुस्ताखी नबी का बार बार जिक्र कर रहे थे और बड़ी ही इश्क और बस्ती में डूब कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिदहत सराई कर रहे थे। और हम सब तसव्वुर में मदीने की गलियों की सैर कर रहे थे। हम सब आका की गलियों में सैर कर रहे थे। हम सब गुंबद खजरा का दीदार कर रहे थे। हम सब मदीने की गलियों में इधर उधर घूम रहे थे। हज़रात गिरामी, अब मैं अपने बज़्म का आगाज हो जाने के बाद इसे और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। चूंकि जैसा कि मैंने प्रोग्राम की तरतीब आपको शुरू में बताई थी कि हमारे बीच बड़े बड़े महताब इकट्ठा हैं और उन सब के लिए एक लंबा वक्त चाहिए। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मैं आपके बीच ज्यादा देर हायल रहूं। मैं अपने प्रोग्राम को बड़ी तेजी के साथ और बड़ी बरकरारी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। और जिनको आप बतौर खास सुनने के लिए बड़ी दूर दराज से बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह अजीज में उन्हें बड़ी जल्दी आप करवाने की कोशिश करूंगा। अब खिताबत की दुनिया में कदम रखना चाहता हूँ। चूंकि खिताबत मस्जिदों में ज़ीनत मेहराब मिंबर है। खिताबत मस्जिदों में ज़ीनत मेहराब मिंबर है। खिताबत मारिकों में तीर है, तलवार और खंजर है। खिताबत मस्जिदों में ज़ीनत मेहराब मिंबर है। खिताबत मारिकों में तीर है, तलवार और खंजर है। खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में। खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में। बहुत गुलकारियां हैं माजी के फसाने में। खिताबत ने ही अय्यूबी की फौजों को जगाया था। खिताबत ने ही अय्यूबी की फौजों को जगाया था। सलेबे कुव्वतों को जिसने दुनिया से मिटाया था। और खिताबत वजद में आए तो फिर तलवार बन जाए। खिताबत वजद में आए तो फिर तलवार बन जाए। कभी खंजर, कभी नेज़ा, कभी हथियार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। खिताबत की गुलफशानी
मुसल्लम है जमाने में ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए इसी रौ में और इसी गर्म मजमे में एक और मजमा को गरमा देने वाला खतीब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद आप सबकी मुराद जनाब हजरत मौलाना खुर्शीद साहब दामत बरकातुहू है। मैं हजरत वाला से बड़े अदब के साथ ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी गरजदार खिताबत से हम सामईन को महफूज फरमाएं और इस माह मुहर्रम के हवाले से जो पैगाम आप अपने दिल में सुनो कर आए हैं, जो आप हमें और पूरे सरजमीन मुतगाह और यहाँ दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानों को देना चाहते हैं, वो पैगाम आप हम सबको दे जाएं। बड़े अदब के साथ माइक पर हजरत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामत बरकातुहू आलिया हजरत वाला का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरजमीने मुतगाह। आप लोग को ये भी पता नहीं है कि मुतगाह को जिंदाबाद रखना है कि मुर्दाबाद रखना है। सरजमीने मुतगाह, सरजमीने मुतगाह हजरत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामत बरकातुहू। बड़े अदब के साथ माइक पर हजरत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब दामत बरकातुहू। आप हजरात बड़ी संजीदगी के साथ मतानत के साथ हजरत वाला का पुरमर्ज़ खिताब समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व करम व अल्लमहू मिनल बयानी मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसा इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूम तरीक़िल उमम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का वो गासी तो बना, किरदार का गासी बन न सका। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया है दोस्तों को हमसे बेगाना, ये किसने कर दिया है दोस्तों को हमसे बेगाना।
तुम्हारी दोस्ती भी अब दुश्मनी मालूम होती है, तुम्हारी दोस्ती भी अब दुश्मनी मालूम होती है। ऐ मौजी हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ मौजी हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफान का नजारा करते हैं, कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफान का नजारा करते हैं। दुश्मन से कहो कि अपना तरकश चाहे तो दोबारा भर लाए, दुश्मन से कहो कि अपना तरकश चाहे तो दोबारा भर लाए। इस समत हजारों सीने हैं, उस समत करोड़ों तीर बहुत, इस समत हजारों सीने हैं, उस समत करोड़ों तीर बहुत। हजरत गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस डिस्ट्रिक्ट दरभंगा के रहने वाले गयूर मुसलमानों, यहाँ के इस इलाके की तर्जमानी करने वाले मुअज़्ज़ज़ और अहम तरीन उलमाए किराम की जमात, दाढ़ी और टोपी में आसमां की तरह चमकने वाले निहायत अजीज तरीन मदारिस इस्लामिया के तलबा, इस इलाके की आवाम, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, पर्दे के पीछे बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मेरी माओं और बहनों, कुदरत का कमाल ये है कि जब किसी इलाके और किसी गांव को अल्लाह ताला इस कायनात का बानी, इस दुनिया का फाउंडर, इस वर्ल्ड का क्रिएटर, जब दुनिया के किसी चप्पे पे बसने वाले इंसानों पे करम करने पे आता है और इंसानों में खास तौर से मुसलमानों पे करम करने पे आता है, तो उनकी बस्तियों में, उनके महल्लों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करने वाली मजलिसों का इनेकाद करने पे मजबूर करता है। किसी इलाके के मदारिस या मकातिब या दीनियात या मसाजिद जो मुसलमानों की शबीह, उनकी शनाख्त का जरिया बनते हैं, उनकी पहचान का बेहतरीन शेड्यूल पेश करते हैं, ये मदारिस दीनिया की चटाई पर बैठने वाले सितारे जब चमकते हैं तो वहाँ की मुसलमानों की ताकत और कुव्वत का ट्रांसलेट करते हैं। जब मदारिस दीनिया के फारिग तहसील तलबा उलमा जब अपने रोब में आते हैं, जब अपनी शनाख्त में आते हैं, अपनी पहचान में जब आते हैं, अपनी सिफात से मुज़य्यन होकर दुनिया जहां में कदम रखते हैं, वहां की आवाम को सुन्नत नबविया से जुड़ने पे मजबूर कर देते हैं, वहां की बस्तियों में चमक पैदा कर देते हैं, वहां के महल्लों में नूर पैदा कर देते हैं, वहां के गांव में एक चाशनी, एक रमक पैदा कर देते हैं, वहां के इलाके मुनव्वर हो जाते हैं, वहां के हिस्से, वहां के जर्रे चमकने पे मजबूर हो जाते हैं। आज उसी का नतीजा है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम की निस्बत से, जबकि आज बाद नमाज मगरिब और गुरूब शम्स के बाद 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख का आगाज हो चुका है, इस निस्बत से आपने
ने ये अहम तरीन और अजीम तरीन प्रोग्राम को मुरतब किया है, इतना बेहतरीन प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया है जिससे आपकी तंजीमी सलाहियत का अंदाजा होता है। इस इलाके के नौजवानों के अंदर बेदारी का पता चलता है, यहाँ के मुसलमानों के ईमान की ताकत का, हौसलों का अंदाजा होता है। इस मस्जिद से इसकी चमक से अंदाजा होता है यहाँ ईमान की रमक बाकी है। इस महल्ले से अंदाजा होता है यहाँ ईमान की चमक बाकी है। इस नूरानी महफिल से अंदाजा होता है यहाँ मोहम्मद अरबी की मोहब्बत बाकी है। आपके हौसलों से अंदाजा होता है कुरान की चमक बाकी है। आपके बेदार नक्श से अंदाजा होता है हदीस की रिवायत बाकी है। आपकी आंखों से अंदाजा होता है इस्लाम की चाशनी बाकी है। आपके चेहरों से अंदाजा होता है कुरान का पैगाम जिंदा है। आपके सरों से अंदाजा होता है इस्लाम का मैसेज जिंदा है। आपके हौसलों से अंदाजा होता है कुरान का पैगाम तंत्रा रहा है। आपके बैठे हुए सरों से अंदाजा होता है दुनिया खत्म हो सकती है, खत्म हो जाने दो। चाँद पे नूर हो सकता है, बेनूर हो जाने दो। सूरज तारीख हो सकता है, तारीख हो जाने दो। दुनिया पलट सकती है, पलट जाने दो। बातिल का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, दरहम बरहम हो जाने दो। लेकिन ये इस्लाम के जियाले सुबह क़यामत तक अपनी चमक से दुनिया को उजाला देते रहेंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुकर्रिर इस्लाम हजरत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब कासमी, हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब कासमी, बहुत आला, बहुत अच्छे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये गुड चांस दिया है, इसलिए मैं आपके बीच में कोई खतीब नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं, कोई स्पीकर नहीं। आपकी इस मजलिस में जो उलमा नजर आ रहे हैं, शायद अगर तलाश किया जाए तो मैं उनके शागिर्दों में शुमार हो जाऊंगा, उनके खादमीन में मेरा शुमार हो जाएगा। इसलिए आपके भाई होने के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, दर्द के साथ रिक्वेस्ट ये है कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अपनी जगह ले लीजिए। बैठ जाए भाई, अपनी अपनी जगह लेके आप बैठ जाए ताकि बोलने वाले को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। संजीदगी के साथ ये बातें समाअत फरमाएं। बातें बहुत होती हैं इस दुनिया में, खास तौर से बसने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है इस वक्त जो न्यू जनरेशन की फहरिस्त और कैटलॉग में अपना नाम शुमार करा रहा है। उसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे तकरीर सुनना नहीं आती है, जिसे खिताबत समाअत करना नहीं आती है। हर बच्चा खिताबत को समाअत करता है, सुनता है। हर कसो नाकस के हाथ में इस वक्त एंड्रॉइड सेट मोबाइल है, इसलिए निहायत संजीदगी का माहौल बना के रखिए। जो लोग चाय या पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आसानी से और सुकून के साथ उन्हें आप लीजिए और उससे लुत्फअंदोज होते रहिए। लेकिन आपका ये छोटा भाई और आपका ये बच्चा और आपका ये शागिर्द, आपका ये तालिब इल्म चंद बातें आपसे गोशे गुजार करके चला जाए, हो सकता है कि सुन तो ले मेरी फरियाद, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस वक्त खास तौर से आपके शागिर्दों में मैं अपने आप को इस बात पे फख्र महसूस करता हूँ कि हालात के ज़ुमरे में और हालात के आईने में आपके अंदर एक वलवला पैदा किया जाए, आपको एक थॉट से नवाजा जाए, आपको एक सोच आपको दी जाए, आपको एक आइडियल की आपके सामने उसका ट्रांसलेट किया जाए, एक बेहतरीन आइडियल का तर्जमा आपके सामने किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में जो 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौके से हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की अवाम जो मनाती है, ये 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुसलमानों का एक मजमा जो मनाता है 10वीं मुहर्रमुल
जिस नौयत से मनाता है, जिस पोजीशन में इसको मनाता है, जिस अंदाज से मनाता है, जिस तरह से इसकी निस्बत जोड़ी जाती है और जिस तरह से इसके ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से इसकी रूह को जिस तरह से इससे बेमौत मार दिया जाता है, 10वीं मुहर्रमुल हराम की हकीकत पे पर्दा डाल दिया जाता है, 10वीं मुहर्रमुल हराम की निस्बत को धुंधला कर दिया जाता है, 10वीं मुहर्रमुल हराम की हकीकत से लोगों की नजरें उठा दी जाती हैं। 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से नौजवानों का नजरिया ये है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को जितना कूदा जाए वो इबादत है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से नौजवानों का, मुसलमानों का नजरिया ये है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौके से जितना नाचा जाए वो इबादत है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से जितने ढोल बजाए जाए वो इबादत है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से जितनी लाठी भांजी जाए वो इबादत है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौके से जितना जुलूस निकाला जाए वो इबादत है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौके से जितना सबील लगाया जाए वो इबादत है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के मौके से लोगों में जितना नाचा जाए, मेला और ठेले का माहौल बनाया जाए वो इबादत है। याद रखो, इस मस्जिद की चार दीवारी में बैठने वाले खजूर मुसलमानों, इबादत वो मोतबर होती है जो कुरान बताता है, इबादत वो मोतबर होती है जो हदीस बताती है, इबादत वो मोतबर होती है जो शरीयत बताती है, इबादत वो मोतबर होती है जो लास्ट प्रोफेट ऑफ गॉड बताकर चले गए, इबादत वो मोतबर होती है जो इस्लाम के आईने पे आके चमकती है, इबादत वो मोतबर होती है जो शरीयत की पटरी पे तोड़ती है, इबादत वो मोतबर होती है जो इस्लाम के आईने में आकर अपना तारुफ कराती है। जो इबादत इस्लाम के आईने से हट जाती है वो इबादत नहीं हुआ करती, वो फसाद बन जाता है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब क्या हैं? मुसलमान हैं। क्या हैं? जरा बोलिए, हम सब क्या हैं? मुसलमान हैं। हम सब का आखिरी नबी कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा मजमा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा मजमा बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी मैसेंजर, लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, सबके नबी, सर्रों के नबी, आसमां के नबी, सूरज के नबी, सितारों के नबी, ये बर्रो बहर के नबी, ये समंदर के लहरों के नबी, ये हवाओं के नबी, ये दरख्तों के नबी, ये पत्तों के नबी, हिंदुओं के नबी, सिखों के नबी, बुद्धिस्टों के नबी, वकीलों के नबी, मुसलमानों के नबी, अफगानियों के नबी, हिंदुस्तानियों के नबी, पाकिस्तानियों के नबी, सऊदी अरब की धरती पर रहने वाले मुसलमानों के नबी, पूरी दुनिया के इंसानों के नबी, आखिरी नबी बताओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस नबी के आने के बाद दुनिया में कोई ताकत आज तक पैदा नहीं हुई है, क़यामत तक कोई ताकत पैदा नहीं हो सकती है जो नबी के बाद नबूवत का दावा करे। उसे नबी तस्लीम कर लिया जाए, उसे दीन तस्लीम कर लिया जाए, उसके निजाम को मान लिया जाए, उसके सिस्टम को मान लिया जाए। जिसके सिस्टम को माना जाएगा, जिसके निजाम को माना जाएगा, जिसके लॉ को माना जाएगा, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाएगा, वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उसकी उम्मती में से हैं। आप ये बताइए, वही वकील है, वही संस्थापक है कानून का, वही कानून का इजरा करने वाला है, वही निजाम को दुनिया में प्रमोट करने वाला है, वही निजाम का प्रचार करने वाला है, वही निजाम का तर्जमान है, वही सिस्टम की तर्जमानी करने वाला पूरी दुनिया में है। आप ये बताइए, निजाम वो मोतबर होगा जो नबी प्रचार करेगा, या निजाम वो मोतबर होगा जो नबी का दुश्मन प्रचार करेगा?
कौन निजाम मोतबर होगा? निजाम वही मोतबर है जिसका प्रचार करने वाला नबी हो, जिसका तर्जमा करने वाला नबी हो, जिसका ट्रांसलेट करने वाला नबी हो। अगर दुनिया की कोई दूसरी ताकत किसी निजाम का प्रचार करती है, वो बताती है ये निजाम भी 5 ऑफ शरिया है, ये निजाम भी शरीयत का हिस्सा है, आप ये बताइए उस निजाम को कबूल कर लिया जाएगा? नहीं, उस निजाम को कबूल नहीं किया जाएगा। इसी वजह से मैंने एक आयत पढ़ी है, कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, कुरान मुकद्दस की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। आप में से अक्सर को आयत याद होगी, अम्मा पारा की आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। इस आयत में कायनात का पानी, इटर्नल सुप्रीम पावर, इस मंत्र में ये इरशाद फरमा रहा है। इस आयत के ट्रांसलेशन में ये बताया जा रहा है, इस आयत के तर्जुमे में ये हमें आश्वासन दिया जा रहा है, इस आयत के तर्जुमे में हमें ये संदेश दिया जा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जन्नत है, उनके लिए बागात है। और बागात ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं आप वहाँ का मेवा खाएं, आप वहाँ का फल खाएं, पानी पीने के लिए आपको पटना जाना पड़े, ऐसा नहीं वहाँ का मेवा खाएं, पानी पीने के लिए आपको चंपारण जाना पड़े, ऐसा नहीं वहाँ का फल खाएं और पानी पीने के लिए किसी और देश का सफर करना पड़े, आपको पानी पीने के लिए किसी कैंटीन में जाना पड़े, ऐसा नहीं। बल्कि रब कह रहा है, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागीचे होंगे, ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। आप तो विजिटर हैं, विजिट करते होंगे, नौजवान तो खास तौर से पार्कों का विजिट करते होंगे, इन्हें अच्छी तरह अंदाजा होगा किस जगह, किस पार्क में कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा तरीका होता है, वहाँ घूमने की क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं उस पार्क और उस गार्डन की तरफ से, ये सबको अंदाजा है। खास तौर से यंग तबका को इसका अंदाजा ज्यादा होगा, जो लोग पार्कों का सैर करके आए होंगे उन्हें इसका अंदाजा ज्यादा होगा। जिस बागीचे में और जिस पार्क में ये बताइए रंग बिरंग का फूल और रंग बिरंग के पौधे लगे हो, वहाँ पे मेवे हो, कहीं पे बादाम का दरख्त हो, कहीं पे काजू और पिस्ते का दरख्त हो, कहीं अंगूर का दरख्त हो, कहीं सेब का दरख्त हो, कहीं फल फ्रूट का दरख्त हो, और इस तरह से फल आपको मिले, लेकिन प्यास तो आपको लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि फल खाकर गुजारा कर लीजिएगा, प्यास तो लगना ये नेचुरल चीज है, आपको प्यास लग सकती है। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, प्यास बुझाने के लिए आपको वाटर चाहिए, वाटर लेने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कैंटीन का रुख करना पड़ेगा। उसी बागीचे में एक साइड में नहरें जारी हो और वहां से नहर का सोता निकलता हो, वहां से नहर जारी हो जाती हो, नहर का पानी बड़ा मीठा हो, साफो शफाफ हो, आईने की तरह चमकता हो। कश्मीर का सफर करने वाला जानता होगा, जब वहाँ झरनों से पानी आता है, पहाड़ की वादियों से पानी आता है और पहाड़ी पानी जब वहां से ढलता है, कितना साफो शफाफ पानी होता है, कितना बेहतरीन चमकता हुआ पानी होता है। उस पानी को पी लिया जाए तो सारा खाना हजम हो जाता है, उस पानी को ले लिया जाए तो अंदर का सारा खाना पच जाया करता है। आप ये बताइए जिस बागीचे में ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम हो, उस बागीचे का मंजर क्या होगा, उस बागीचे का नक्शा क्या होगा, उस बागीचे का माहौल क्या होगा, कितना पुरसुकून माहौल होगा और कितना बेहतरीन वहाँ का नजारा होगा। आप वहाँ देखकर आपकी आंखें नहीं थकेंगी, आपकी निगाहें नहीं थकेंगी, आप तो थक जाएंगे लेकिन आपका दिल सैराब नहीं होगा, आपकी रूह आसूदा नहीं होगी। आप चाहेंगे बार बार आए और टिकट मास्टर से टिकट लेकर बार बार इस पार्क का सैर करें, इसकी तफरीह करें, इसलिए कि इसका चश्मा बड़ा मीठा है, इसकी नहरें जारी हैं, इसका पानी बड़ा मीठा है। आप अंदाजा करो ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अंदाजा करो, सेम इसी तरह से इस कायनात का पानी तुम्हारा रब, हमारा रब, दुनिया का रब, बातिल ताकतों का रब, सुपर ताकतें जो अपने आप को
जिन ताकतों को अपनी ताकत पे घमंड था, जिनको अपने टेक्नोलॉजी पे गुरूर था, तकब्बुर था, उनके तकब्बुर को अपने मलियामेट कर दिया, उनकी ताकतों का खात्मा फरमा दिया। सारे शुक्रिया अदा करो, याद रखो वही रब्बा ऐलान कर रहा है, वही रब्बा मैसेज दे रहा है, अपने नबी की ज़बानी ऐलान कर रहा है, अपने आखिरी नबी के ज़बान पर ये मैसेज दुनिया को आम कर रहा है। जो लोग ईमान लाएंगे, जो लोग मेरी ताकत को मानेंगे, जो लोग मेरे सिस्टम को मानेंगे, जो लोग मेरी कुव्वत पर ईमान लाएंगे, जो लोग मेरी वहदानियत पर ईमान लाएंगे, जो लोग मुझे अपना रब तस्लीम करेंगे, जो लोग मेरी इबादत करेंगे, जो लोग जन्नत को मानेंगे, जो लोग जहन्नम को मानेंगे, जो लोग कुरान को मानेंगे, जो लोग हदीस को मानेंगे, जो लोग शरीयत को मानेंगे, जो लोग इस्लाम को मानेंगे, जो लोग नबी से मोहब्बत करेंगे, जो लोग सहाबा को अपना आइडियल तस्लीम करेंगे और नेक अमाल करेंगे, ऐसे लोगों के लिए हमने जन्नत सजा के रखी है, ऐसे लोगों के लिए हमने नहरें जारी कर दी हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये पैगाम दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमान और आमाले सालिहा वो मोतबर हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी से हमें और आपको मिलते हैं। मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा और मुझे 2-4 मिनट का टाइम दे दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने माह मुहर्रमुल हराम में रोजे को सुन्नत करार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहर्रमुल हराम को इबादत के तौर पे गुजारा है। इस मुहर्रमुल हराम को दूसरों के साथ हमगुजारी के तौर पे गुजारा है। इस मुहर्रमुल हराम को दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने पे गुजारा है। और इसी तरह से आइए मैं आपको बता रहा हूँ, यही मुहर्रमुल हराम का महीना है जिस मुहर्रमुल हराम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तौबा कबूल किया था। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है जिस मुहर्रमुल हराम के महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर टिकी थी। यही मुहर्रमुल हराम का महीना है जिस महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम को जालिम ताकत से निजात मिली थी। यही मुहर्रमुल हराम का महीना है जिस महीने में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद की आग से निकाला था, उस आग को गुले गुलजार बनाया था। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये मुहर्रमुल हराम का महीना आया है नौजवानों, तुम्हें गंदी जिंदगियों से तौबा कराने के लिए ये मुहर्रमुल हराम का महीना आया है। मुसलमानों, तुम्हें जहेज से तौबा कराने के लिए ये मुहर्रमुल हराम का महीना आया है। नौजवानों, तुम्हें सूद से तौबा करने के लिए ये मुहर्रमुल हराम का महीना आया है। नौजवानों, तुम्हें दूसरों की बच्चियों को छेड़ने से तौबा करने के लिए तौबा कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा तौबा कबूल कर लेगा। जब तौबा कबूल कर लेगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे भी हमें भी सारे मुसलमानों को जन्नत में दाखिला दे देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। इस मुहर्रमुल हराम को इबादत के तौर पे गुजारेंगे ना? गुजारेंगे सारे लोग, गुजारेंगे। रोजे कल भी रखेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग आज रोजा नहीं थे वो कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे ना? सारे बोलिए इंशाअल्लाह रखेंगे। हम इबादत के तौर पे गुजारेंगे, शैतानों को पैगाम देकर जाएंगे इंशाअल्लाह। हम वो मुसलमान हैं जिस पैगाम को नबी लेकर आए थे, उसी पैगाम को सीने से हम चिपकाने वाले हैं, उसी पैगाम की हिफाजत करने वाले हैं, उसी पैगाम का लिबास बनाकर हम अपने बदन पे डालने वाले हैं। सारे कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम सामीन को सुन्नत नबवी के ट्रैक पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और पूरी दुनिया में अमन व अमान की कैफियत को जारी फरमाए। जो लोग दीन, शरीयत, सुन्नत और इस्लाम के लिए मेहनतें कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हों, अल्लाह ताला उनके कदमों को मजबूत करे, उनके हौसलों को बुलंदी नसीब फरमाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो